उफ, ये गर्मी, ये हम नहीं कह रहे, ये तो पूरा प्रदेश कह रहा है। और इस गर्मी से हर कोई परेशान। पूरे प्रदेश भर में प्रचंड गर्मी का दौर लगातार जारी है। नौतपा चल रहा है, 5वां दिन है और राजस्थान तप रहा है। भीषण गर्मी के कारण प्रदेश में जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर 45 डिग्री के पार पहुंच गया है पारा। यानी कि आज की अगर हम बात करें तो आज भी ऐसी स्थिति है। चंद दिनों पहले 49, 48, 50 डिग्री तक भी पारा पहुंचा था, लेकिन आज वाकई में और ज्यादा गर्मी सता रही है। और जो कि जानकारी मिल रही है, कई स्थानों पर 45 के पार भी पहुंच गया है। रेड अलर्ट घोषित किया गया है राजस्थान के 20 जिलों में। इसके अलावा अन्य जिले जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, ताकि लोग अपना और अपनों का ध्यान रख सके, क्योंकि डॉक्टर्स के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं मरीज। अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज 5वां दिन है गर्मी का सितम। मौसम विभाग ने गर्मी का अलर्ट जारी कर दिया। जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश के 20 जिलों में रेड अलर्ट है, 8 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। तेज धूप और लू के थपेड़े दिन के साथ रात में भी आमजन को परेशान कर रहे हैं और चंद दिन ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। कुछ दिनों के बाद मौसम में बदलाव जरूर आएगा, लेकिन ये 5वां दिन है नौतपा का और पूरे तरीके से राजस्थान तपता नजर आ रहा है। पहली बार पारा 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर गया। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान चूरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा गंगानगर, फलोदी और पिलानी में भी अधिकतम तापमान 49 डिग्री और इससे ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। यानी कि सीवियर हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल राजस्थान के कई इलाकों में बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि तो प्रदेश के हर एक कोने की तस्वीर हम आपको बता रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि कौन से जिले में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट है, आपको कैसे ध्यान रखना है। हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर भी हैं, सीनियर रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले कोटा का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी भंवर एस चारण हमारे साथ है। भंवर, जरा डिटेल में बताइएगा कि मौसम विभाग वहां पर क्या कहता है कि कोटा की स्थिति आने वाले दिनों में कैसी बनी रहेगी, और साथ में ये भी बताइएगा कि आज कितनी गर्मी आप महसूस कर पा रहे हैं, कितना टेम्परेचर है आज वहां पर। देखिए पूनम, फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कोटा का तापमान 45 डिग्री को पार कर गया है। जाहिर तौर पर ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा गर्मी की अधिकता वाला ही है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि बीते जो 2 दिनों है, 2 दिनों में ये आज का जो दिन है नौतपा का 5वां दिन है आज, तो तीसरे और चौथे दिन के मुकाबले 5वें दिन ने थोड़ी सी राहत दी है। करीब करीब 1 से 1.5 डिग्री तापमान इस समय कम है कल के मुकाबले कोटा का, लेकिन बावजूद इसके गर्मी सितम ढा रही है। और कोटा में तो हालात इतने बद से बदतर है पूनम कि पिछले 2-3 दिनों में ही कोटा की जो सड़कें हैं वो लाशें उगल रही है। 25 से 30 डेड बॉडीज मिल चुकी है। अधिकतर लोग वो हैं जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, भिखारी वर्ग के लोग हैं, साधनहीन वंचित वर्ग के तबके के लोग हैं। और कोटा में स्थिति यह है कि अस्पतालों में जो मोर्चरी है उनमें जगह कम पड़ रही है शवों को रखने की, क्योंकि प्रोटोकॉल के मुताबिक कोई भी लावारिस शव अगर बरामद होता है तो आप 48 घंटे तक उसका पोस्टमार्टम नहीं कर सकते हैं, आपको इंतजार करना पड़ता है, उसकी शिनाख्ती का प्रयास करना पड़ता है। संस्थाओं की मदद लेकर के करीब 1 से 1.5 दर्जन शवों का आज ही अंतिम संस्कार कराया गया है और अभी भी डेड बॉडीज मिलनी शुरू हो गई है। अब जाकर के कोटा में प्रशासन की नींद टूटी है। आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जो रैन बसेरे बनाए गए थे सर्दी के लिए, उनको गर्मी के लिए एक्टिवेट किया गया है। वहाँ पर अब कलेक्टर ने आरएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है कि वहाँ पर ठंडे पानी की व्यवस्था हो, वहाँ पर ओआरएस के घोल रखवाए जाएँ। इसके अलावा छाया पानी के इंतजाम किए जा रहे हैं। जल मंदिर बहुत सी जगह, बहुत सी संस्थाओं ने सामने आकर के लगाए हैं। दानदाता और जो संपन्न लोग हैं, जो अलग अलग संस्थाएं और संगठन है, उन्होंने बहुत सारे पानी के कैंपर्स और मटकियां रखवाई है। जानवरों के लिए जो सीमेंट की खेड़ियां हैं वो रखवाई जा रही है। पक्षियों के लिए पक्षी घर टांगे जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले गर्मी ने कोटा में खूब सितम ढाया है और राहत अभी भी नहीं है। अभी भी कोटा रेड अलर्ट की कैटेगरी में है। मैं आपको कोटा का हाल बताऊंगा, कोटा की सड़कों की तस्वीरें बताऊंगा, दोपहर में किस तरह का आलम यहाँ पर गर्मी का रहता है। कुछ लोगों से आपकी बात कराएंगे। एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर बैठी है जिन्होंने, आप देखते हैं, कुछ मटके रख करके प्याऊ लगा रखे हैं। माता जी, कसी है गर्मी? चलिए तो देखिए, अब इस गर्मी के हाल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जुनूनी लोग हैं, सेवा का भाव रखते हैं। मैं ऐसी तस्वीरें आपको कोटा के सब्जी मंडी इलाके से दिखा रहा हूँ। ये एक मार्केट का एरिया है
और यहाँ पर आप देखिए कुछ स्थानीय लोगों ने इस तरह से व्यवस्था की है, ठंडा पानी यहाँ पर रखवाया है और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी राहगीर यहाँ से निकल रहे हैं ये उन राहगीरों गर्मी में बहुत ही सुखद नजर आती है जब इस तरीके से सेवा भाव लोगों का नजर आता है लोगों के प्रति, क्योंकि ऐसी तस्वीरें बहुत कम होती है। आप बने रहिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। जैसलमेर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद अजमेर और जयपुर की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। जानना बेहद जरूरी है कि वहां की तस्वीर क्या बनी हुई है। जैसलमेर धोरों की धरती से कहा जाता है और कहते हैं कि बहुत ज्यादा तपता है, और जवान जहां पर है बॉर्डर की साइड में, वहां तो 50 डिग्री भी पार कर गया था चंद दिन पहले। आज क्या स्थिति बनी हुई है सूर्यवीर, जरा अपडेट कीजिएगा। और अगर हम सिटी की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर कितना है, आज मौसम विभाग की रिपोर्ट क्या कहती है? शायद आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन डिटेल बतानी जरूरी है कि जैसलमेर आज कितना तप रहा है। चलिए अजमेर का रुख कर लेते हैं। अजमेर में क्या स्थिति बनी हुई है, वहां पर मौसम विभाग क्या कहता है कि चंद दिन कैसी स्थिति बनी रहेगी? शुभम, आने वाले दिनों में क्या स्थिति बनी होगी तो आप बताइएगा ही, लेकिन साथ में ये बताइए कि आज टेम्परेचर कितना है, कितनी गर्मी आप महसूस कर रहे हैं? क्योंकि चुभन बहुत ज्यादा थी जब पिछली बार आपसे बात की थी, आपने बताया था। जी बिल्कुल, देखिए जो मौसम की बात करें तो मौसम में कोई बदलाव तो नज़र नहीं आ रहा। हालांकि हवा जो है वो कहीं ना कहीं चल रही है, तो थोड़ी तापमान में 1 से 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। 44 करीबन का तापमान अभी दर्ज किया गया है। और अभी मौसम विभाग की भी जब जानकारी ली गई तो मौसम विभाग ने भी कहा कि 31 तारीख के बाद कुछ राहत और मिल सकती है। लेकिन आज की अगर बात करें तो हालात यूँ हैं कि खड़ा होना भी दुश्वार हो रहा है। जमीन तपी हुई है, लोग जो हैं वो घरों से निकल नहीं रहे हैं और ठंडे शीतल पेय पदार्थ पी करके लोग अपनी गर्मी को दूर करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको मैं दिखा दूं, ये मुख्य बाजार है अजमेर का, कलेक्ट्रेट के सामने हम खड़े हैं, जहां पर हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन होता है। लेकिन गर्मी इतनी भीषण है, गर्मी इतनी तेज हो रही है, विकराल रूप धारण कर रखा है कि लोगों का मूवमेंट कम आ रहा है। और जो निकल रहे हैं वो मुँह बांध के निकल रहे हैं, धूप से बचते हुए निकल रहे हैं। डॉक्टरों की जो एडवाइजरी है वो जारी की गई है। कुछ लोग जो है ठंडे पेय पदार्थ पीते हुए जो है वो अपनी गर्मी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। गन्ने का जूस हो, ठंडा पानी हो, शिकंजी हो, उसको पीने के बाद कहा जा सकता है कि गर्मी से बचने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। लगातार जो डॉक्टर हैं वो अपनी एडवाइजरी जारी कर रखे हैं। अस्पतालों के अंदर तमाम व्यवस्था की गई हैं। आज जिला प्रभारी सचिव जो थी अपर्णा अरोड़ा, वो भी अजमेर पहुंची थी और अजमेर पहुंचने के साथ साथ उन्होंने तमाम अस्पतालों का निरीक्षण किया, किस तरह की व्यवस्था है। क्योंकि गर्मी के चलते जो रोगी हैं, हीट वेव, हीट स्ट्रोक के जो रोगी हैं वो वहाँ पहुँच रहे, तो उन्हें किस तरीके का उपचार दिया जाना है, बर्फ़ की व्यवस्था है या नहीं है, जो वातानुकूलित वातावरण है क्या वो वहाँ पर बनाया गया है। आज अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के अंदर जो मरीज थे उनकी तो व्यवस्था की गई थी, लेकिन उनके जो परिजन थे जो बाहर खड़े रहते हैं उनके लिए छाया की व्यवस्था की गई और ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर वहाँ पर लगाया गया। हालांकि सुनना भी, जानना भी कि मरीजों के साथ तीमारदारों के लिए भी व्यवस्था की गई और जो कि बेहद जरूरी भी है। और खुद प्रदेश के मुखिया इस चीज को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। चिकित्सा मंत्री खुद गंभीरता यहां पर बरतते नजर आ रहे हैं। सीएस खुद लगातार बैठकें ले रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब राजधानी जयपुर के हालात भी बता देते हैं, उसके बाद जैसलमेर की रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जियाउद्दीन हमारे बने हुए हैं सहयोगी। जियाउद्दीन, राजधानी जयपुर, कभी सोचा नहीं था कि रिकॉर्ड यहां पर टूट जाएगा, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी और टेम्परेचर इतना उछाल मारेगा, क्योंकि एसी कूलर सब फेल हो गए हैं। आज का टेम्परेचर क्या कहता है और वेदर रिपोर्ट क्या कहती है आने वाले दिनों को लेकर? देखिएगा कि अगर राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर आज का जो तापमान है वो 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। तापमान में और बढ़ोतरी होगी, हीट वेव चल रही है। रेड अलर्ट राजधानी जयपुर में भी जारी किया गया था गर्मी को लेकर, और राजधानी जयपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश के 20 जिलों के अंदर जारी किया गया था और 8 जिलों के अंदर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान के अंदर बीते दिन चूरू के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया है, जो कि सीज़न का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था। 50.5 डिग्री सेल्सियस तापमान चूरू में दर्ज किया गया और चूरू के अंदर 1 जून 2019 को ही 50.8 डिग्री सेल्सियस
तापमान दर्ज किया गया था। सिर्फ 0.3 डिग्री सेल्सियस ही तापमान कम रहा था। ऐसे के अंदर 2 दिन तक, आने वाले 2 दिनों के अंदर गर्मी इसी तरह से जारी रहेगी, लेकिन 2 दिन के बाद आसमान से राहत की बूंदें बरसेंगी और वो बूंदें बरसेंगी एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, जिसकी वजह से प्रदेश के कई संभाग ऐसे हैं जहाँ पे आंधी चलेगी, बारिश होगी और तापमान के अंदर गिरावट आएगी। तापमान 45 डिग्री से नीचे आएगा और राजधानी जयपुर के अंदर भी जो तापमान है 40 डिग्री के करीब आ जाएगा। गर्मी से राहत मिलेगी और चूंकि उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होगा तो प्री मानसून शुरू हो जाएगा। जब प्री मानसून शुरू होगा तो गर्मी से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी और एक बार फिर से ये जो गर्मी के जो पीरियड है, इससे जो लोग गुजरे हैं उनको आसमान की तरफ निहार रहे हैं। आज का और यही टेम्परेचर कितना होगा राजधानी जयपुर में, कोई जानकारी इससे लेकर मिल पाएगी? ये जरा बताइएगा जियाउद्दीन। और दूसरी तरफ मरीजों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है जो कि हीट स्ट्रोक के शिकार हुए, जिनमें ज्यादातर संख्या है जियाउद्दीन बच्चों की और बुजुर्गों की। तो किस तरीके से इनको जागरूक किया जाए, क्योंकि रेड अलर्ट में घोषित जो जिले हैं उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जियाउद्दीन। देखिएगा कि अगर आज का टेम्परेचर था, जिस तरह पहले भी मैंने बताया कि 42 से 43 डिग्री सेल्सियस के करीब बना हुआ है। बीते दिन 46.6 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि शाम होते होते ये 45 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान पहुंच जाएगा। और बात की जाए हीट स्ट्रोक से जिस तरह से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो अब तक जो एक आधिकारिक तौर पर तो डाटा नहीं आया है, क्योंकि जब तक पोस्टमार्टम नहीं हो जाता तब तक ये पता नहीं लग जाता कितने लोगों की मृत्यु हुई है। ये बताया जा रहा है राजस्थान में 70 से 80 लोगों की मौत हो चुकी है लू लगने से। और ऐसे के अंदर अस्पताल के अंदर बेड फुल हो चुके हैं। एक अलग से जो रिजर्व वार्ड बनाया गया था, जहां पे हीट स्ट्रोक और लू के वजह से जो मरीज आ रहे थे उनका उपचार किया जा रहा था। चूँकि मौसम विभाग की ओर से, आपदा प्रबंधन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से और सरकार की ओर से भी बार बार कहा गया है कि जो लू चल रही है उस लू के अंदर खास तौर से बच्चे और बुजुर्ग घरों से बाहर ना निकले। बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए जियाउद्दीन, ये जानना बेहद जरूरी है और बताना बेहद जरूरी है। अपना और अपनों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, जानकारी हम लगातार दे रहे हैं अपने दर्शकों को। जैसलमेर का रुख कर लेते हैं। रेड अलर्ट में ये भी है क्योंकि जो 20 जिले घोषित किए गए हैं रेड अलर्ट, उसमें जैसलमेर, और जैसलमेर तो वैसे भी बहुत ज्यादा तपती है, रेतीले धोरे वहां पर है। तो जरा सूर्यवीर बताइएगा सिटी का टेम्परेचर कितना है, और अगर बात करें बॉर्डर की तो क्या वहां पर बिना चूल्हे के अभी भी पापड़ सेका जा सकता है? इतना टेम्परेचर है आज वहां पर? जी पूनम जी, जिस तरीके से सरहदी जिले जैसलमेर में टेम्परेचर है वो आज भी है, वो 48 डिग्री के करीब पहुंचा हुआ है। लगातार जिस तरीके से 5वें दिन तक है वो लगातार पारा है वो 48 डिग्री के पार है। और लगातार जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने से आम जनजीवन एकदम से है उनका प्रभावित सा है वो हो गया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो सरहदी इलाके की जो टेम्परेचर है वह 50 डिग्री के करीब है। लेकिन कल रात से जिस तरीके से थोड़ी सी राहत ये है कि रात को जिस तरीके से हवाओं का दौर चालू होने से लोगों को कहीं ना कहीं रात में थोड़ी सी है वो राहत है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सुबह जिस तरीके से 48 डिग्री के करीब जिस तरह से टेम्परेचर पहुंचने में जो लू के थपेड़े आमजन को है सुबह है वो परेशान है वो कर रहे हैं। अब आगामी दिनों में जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि आज के दिन जिस तरीके से रेड अलर्ट है और लू के थपेड़े हैं वो सहन है वो लोगों को कर सकते हैं। कल थोड़ी सी है वो टेम्परेचर में है वो गिरावट है वो दर्ज की जा सकती है। बात सीमावर्ती इलाकों की, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की जाए तो बॉर्डर पर लगातार जिस तरह से पारा है 50 और 52 डिग्री के आसपास है। और सीमा सुरक्षा बल के जो अधिकारी है, जवान है, वो कड़ी मुस्तैदी के साथ है वो तैनात हुए हैं। क्योंकि आज जिस तरीके से प्रभारी सचिव ने आज अस्पताल का निरीक्षण किया है, कई लोगों को अस्पताल प्रशासन को दिशा निर्देश है उन्होंने दिए हैं और लगातार राज्य सरकार गंभीर है और लगातार अधिकारियों को है वो फील्ड में भेज रही है। शासन गंभीर है सूर्यवीर, राज्य सरकार गंभीर है, गंभीरता अब लोगों को बरतने की भी जरूरत है। और ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरें आ रही है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, बिना चूल्हे के रोटी पकाई जा रही है, इतना टेम्परेचर आई है, पापड़ पकाए जा रहे हैं, तो उम्मीद करेंगे कि इस तरीके की तस्वीरों पर लगाम लगे क्योंकि कहीं से भी सुखद नहीं है। आप सभी का बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए। तो